हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, देर ना करते हम चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचान है इसका, क्रिया के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं आदि शब्द आते हैं और इसमें वाक्य में से जरूर आता है और समय से के बाद समय अवश्य आता है, ये ध्यान देना। से की दो इंग्लिश होती है, एक होता है सीन्स और एक होता है फार। सीन्स का प्रयोग हम कब करेंगे तो निश्चित समय के लिए करेंगे। निश्चित समय जैसे सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से, कल से, सोमवार से, जनवरी से या 2015 से कोई सन हो यानी कोई साल का नाम हो तो उसके बाद अगर से आता है तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। या बचपन से या 9 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, तब भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे या प्रारंभ से। तो इतने सारे के साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे, जैसे 2 घंटे से, 5 मिनट से, 2 दिन से और 1 सप्ताह से, 2 महीने से, 3 साल से। चलिए वाक्य हम बना लेते हैं। आप वाक्य जब बनाएँगे तो आप आसानी से समझ जाएँगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य। इसके लिए स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी वर्ब की इंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सिंस या फार में से कोई एक प्रयोग करेंगे, फिर टाइम का प्रयोग करेंगे। सिंस या फार के बाद टाइम। वाक्य है मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में रहा है, रही है, ये सब आ गया है। उसके बाद से भी आ गया है और से के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो समय भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंसेस है। तो जैसा कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। सब्जेक्ट सबसे पहले, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है मैं की इंग्लिश हमने लिख दिया आई के साथ हैव में से क्या लगाएंगे तो हैव लगा दिया। अब उसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बीन लगा है तो बीन लगा देंगे, आई हैव बीन हो गया। उसके बाद वर्ब की इंग फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पर पढ़ रहा है, इसकी पढ़ना की इंग्लिश होता है स्टडी, तो इसका इंग फॉर्म हो जाएगा स्टूडाइंग या स्टडिंग। फिर अब हम देखेंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें और कुछ है नहीं। फिर सिंस या फार में से हम क्या लगाएंगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे गाइस फार, क्योंकि यहाँ पर 3 घंटे से है, अनिश्चित समय है। 3 घंटे से हमने आपको बताया था, 3 घंटे से, 4 घंटे से, 2 घंटे से, 1 सप्ताह से, 1 साल से, 1 महीना से। तो यहाँ पर जब अनिश्चित समय होगा तो वहाँ पर फार का प्रयोग करेंगे से के स्थान पर। तो हम यहाँ पर सिंपली फार का प्रयोग कर दिए। उसके बाद 3 घंटे दिया है तो 3 आवर्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे 3 आवर्स। तो जैसा कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बनाया है, वाक्य हो जाएगा आई हैव बीन स्टूडाइंग फॉर 3 आवर्स। आई हैव बीन स्टूडाइंग फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट वाक्य है वह सुबह से खाना बना रही है। तो सुबह से जब आ जाए तो आपको समझ जाना है कि सिंस होगा, यहाँ पर सिंस लगाएंगे। चलिए वाक्य बना लेते हैं। तो वाह की इंग्लिश सी हो गया और सी एक वचन है, इसके साथ हैज का प्रयोग कर दिए, फिर बीन लगा दिए। बना रही है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी इंग फॉर्म कुकिंग। उसके बाद हम यहाँ पर सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग कर देंगे। सी हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आपको बनाना है वाक्य। चलिए और वाक्य का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वाक्य है वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है वह 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा है। तो ही हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 इयर्स। फॉर 5 इयर्स। तो इन दोनों में आप देखेंगे तो अनिश्चित समय है 2 घंटे से, और 5 साल से, 2 साल से, 3 साल से, ये सभी आ जाए तो अनिश्चित समय है। तो उसके लिए हम से की इंग्लिश लगाएंगे फार। यहाँ पर भी फार का प्रयोग किया गया, ये आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वाक्य है हम 5 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock। तो यहाँ पर 5 बजे एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है, मतलब निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर
सिंस का प्रयोग कर दिया गया है। तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock। नेक्स्ट है बच्चे शाम से टीवी देख रहे हैं। तो शाम से, शाम मतलब निश्चित समय है, तो सिंस का प्रयोग हम करेंगे यहाँ पर। वाक्य है द चिल्ड्रेन हैव बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, सॉरी सिंस इवनिंग, यानी बच्चे शाम से टीवी देख रहे हैं। द चिल्ड्रेन हैव बीन वाचिंग टीवी सिंस इवनिंग। नेक्स्ट है मेरा भाई 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है। तो माई ब्रदर हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ, फॉर 6 मंथ। नेक्स्ट वाक्य है सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तुम बहुत समय से मेरी मदद कर रहे हो। यू हैव बीन हेल्पिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। यू हैव बीन हेल्पिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तुम बहुत समय से मेरी मदद कर रहे हो। नेक्स्ट है मैं कल से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू सिंस यस्टरडे, आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू सिंस यस्टरडे। मैं कल से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। चले नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य आएगा तब कैसे बनाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस हैव के बाद आपको नॉट लगा देना है, बाकी सेम टू सेम वैसे ही बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हैज या हैव, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन, फिर वर्किंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे। मैं सोमवार से ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। मैं सोमवार से ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, तो नहीं आ गया है, ये नेगेटिव वर्ड है, यही इसका पहचान है। तो जैसा कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे सब्जेक्ट सबसे पहले। तो सब्जेक्ट यानी आई, तो आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे जैसा कि स्ट्रक्चर में बताया गया। तो आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस मंडे, आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस मंडे, यानी कि मैं सोमवार से ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है वह 2 दिनों से मुझसे बात नहीं कर रही है। शी हैज नॉट टॉकिंग टू मी फॉर 2 days, शी हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर 2 days। नेक्स्ट वाक्य है वह नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन स्टूडिंग रेगुलरली, दे हैव नॉट बीन स्टडिंग रेगुलरली। नेक्स्ट है वह 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आ रहा है। ही हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर अ वीक, फॉर अ वीक, ही हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर अ वीक। वह 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है हम पिछली रात से ठीक से नहीं सो रहे हैं। तो वी हैव नॉट बीन स्लीपिंग प्रॉपरली सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट। नेक्स्ट वाक्य है बच्चा सुबह से कुछ नहीं खा रहा है। द बेबी हैज नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, द बेबी हैज नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। बच्चा सुबह से कुछ नहीं खा रहा है। मैं 1 महीने से जिम नहीं जा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू द जिम फॉर अ मंथ, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू द जिम फॉर अ मंथ। मैं 1 महीने से जिम नहीं जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है वह हाल ही में, वह हाल ही में मेहनत नहीं कर रही है। ही हैज नॉट बीन वर्किंग हार्ड लेटली, हार्ड लेटली। तुम मेरे संदेशों का जवाब नहीं दे रहे हो। यू हैव नॉट बीन रिप्लाइंग टू माई मैसेज, रिप्लाइंग टू माई मैसेज। यहाँ पर आप देखेंगे सिंस या फार का प्रयोग नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इन सभी वाक्य में आप देखेंगे तो से नहीं आया है, ना तो कोई टाइम आया है। चलें नेक्स्ट हम देख लेते हैं। कल से, यह कल से ठीक से काम नहीं कर रहा है। इट हैज नॉट बीन फंक्शनिंग प्रॉपरली सिंस यस्टरडे। तो कल से आ गया इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग कर दिया गया, सिंस यस्टरडे। तो इट हैज नॉट बीन फंक्शनिंग प्रॉपरली सिंस यस्टरडे, यह कल से ठीक से काम नहीं कर रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे।
तो प्रश्नवाचक वाक्य में हैज हैव का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्किंग फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगेगा, यही इसका पहचान है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। नेक्स्ट है, जैसे वाक्य है क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो? क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो? तो सब्जेक्ट क्या है? तुम के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाएँगे हैव, तो हैव यू बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग? हैव यू बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग? नेक्स्ट है, क्या वह 1 घंटे से खाना बना रही है? हैज़ शी बीन कुकिंग फॉर एन आवर? हैज़ शी बीन कुकिंग फॉर एन आवर? क्या वह 1 घंटे से खाना बना रही है या पका रही है? नेक्स्ट वाक्य है, क्या वह लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? हैव दे बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग? हैव दे बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग या फॉर लॉन्ग? क्या वह लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? नेक्स्ट है, क्या वह मेरा इंतजार कर रहा है? ही हैज ही बीन वेटिंग फॉर मी? हैज ही बीन वेटिंग फॉर मी? क्या वह मेरा इंतजार कर रहा है? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम पूरा दिन टीवी देख रहे हो? हैव यू बीन वॉचिंग टीवी ऑल डे? हैव यू बीन वॉचिंग टीवी ऑल डे? नेक्स्ट है, क्या सुबह से बारिश हो रही है? हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग? हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग? क्या सुबह से बारिश हो रही है? नेक्स्ट है, क्या हम सही तरीके से कर रहे हैं? हैव वी बीन डूइंग दिस करेक्टली? हैव वी बीन डूइंग दिस करेक्टली? क्या हम सही तरीके से काम कर रहे हैं या कर रहे हैं? नेक्स्ट है, क्या तुम्हारा भाई हाल ही में कॉलेज जा रहा है? हैज योर ब्रदर बीन गोइंग टू कॉलेज लेटली? हैज योर ब्रदर बीन गोइंग टू कॉलेज लेटली? क्या हाल ही में या क्या तुम्हारा भाई हाल ही में कॉलेज जा रहा है? नेक्स्ट है, क्या तुम इन दिनों थका हुआ महसूस कर रहे हो? हैव यू बीन फीलिंग टायर्ड दीज डेज? हैव यू बीन फीलिंग टायर्ड दीज डेज? क्या तुम इन दिनों थका हुआ महसूस कर रहे हो? क्या शिक्षक 9 बजे से पढ़ा रहे हैं? हैज़ द टीचर बीन टीचिंग सिंस 9 o'clock? हैज़ द टीचर बीन टीचिंग सिंस 9 o'clock? क्या शिक्षक 9 बजे से पढ़ा रहे हैं? सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और रोज इसी तरह इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।